9 दिनों से बिहार की निर्भया जी रही है नर्क की जिंदगी। वो कहती है उसके साथ हैवानियत का खेल खेला गया। वो हमारे मुंह को दाब दिया, उसके बाद हमको पकड़ के बलात्कार करने लगा। हालांकि पुलिस ने एफआईआर में लिखा कि सिर्फ बलात्कार की कोशिश हुई। 15 जून को जो एक अटेम्प्ट टू रेप का मामला दर्ज हुआ था रामगढ़वा थाना में। 7 दिन बाद डॉक्टर भी बलात्कार से कर रहे हैं इनकार। जांच करने पे कोई भी ऐसा लक्षण प्रतीत नहीं हो रहा है जिससे ये कहा जाए कि रिसेंटली उसके साथ किसी तरह का शारीरिक संबंध किसी के द्वारा स्थापित किया गया। पुलिस और प्रशासन के रवैये से टूटती जा रही है परिवार की उम्मीद। न्याय नहीं मिलेगा, एकरा पास अपनी माँ बेटी मतारी जहर खा के सब सामने सारा लोगों को मर गए। परिवार पूछ रहा है बेटी को कब इंसाफ मिलेगा। 9 दिनों से नर्क में निर्भया, कब मिलेगा इंसाफ। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बिहार की इस बेटी को इंसाफ दिलाने के बजाय एक अलग ही कहानी सामने आ रही है। उसने अपनी एफआईआर के लिए दी गई प्रार्थना पत्र में साफ साफ लिखा है कि उसके साथ किस तरह की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। उसकी मां रो रो कर कह रही है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो मां और बेटी दोनों जहर खाकर खुदकुशी कर लेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद यहां पर डॉक्टर्स ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि रिसेंटली उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जब इस तरह की बात कही जाती है तो कहीं ना कहीं ये दबाव भी देखने को मिलता है कि इस पूरे मामले को रेप से हटकर कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन IBN 7 ने इस बेटी के लिए इंसाफ की मुहिम चलाई और सरकार को अपने गिरेबां में झांकने के लिए मजबूर कर दिया। वारदात के 9 दिन बाद आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अभी भी इस मामले में 3 आरोपी फरार हैं। हद तो यह है कि सुशासन की इस सरकार में मामले पर कार्रवाई करने के बजाय प्रशासन लीपापोती में लगा रहा। इस पीड़ित मां का दर्द समझिए, जो अपने कलेजे के टुकड़े की अस्मत के तार तार होने के सबूत दिखा रही है। मां का कहना है कि ये वो कपड़े हैं जो उनकी बेटी ने उस समय पहन रखे थे जब उसके साथ दरिंदगी हुई थी। वैसे कायदे से ये कपड़े अब तक फॉरेंसिक लैब में होने चाहिए थे। इन कपड़ों का यहाँ होना ही पुलिस की लापरवाही का बड़ा सबूत है। पीड़ित लड़की फिलहाल अस्पताल में है। हो सकता है कि कुछ दिन में उसके शरीर के घाव भर जाएं। लेकिन जिस नर्क से वो गुजरी है, यही वजह है कि अस्पताल के बिस्तर पर भी बार बार चौंक कर उठ जाती है। जब लाश मर गया तमी साफा जब मर गई, दम चलते रही, पुलिस दूर फोरस आ गया। गांव लोगों देख करके उसको डर के चुपचाप धमकी लगा लिया। हालांकि अब नई मेडिकल रिपोर्ट लड़की के साथ बलात्कार से ही इनकार कर रही है। जांच करने पे कोई भी ऐसा लक्षण प्रतीत नहीं हो रहा है जिससे ये कहा जाए कि रिसेंटली उसके साथ किसी तरह का शारीरिक संबंध किसी के द्वारा स्थापित किया गया। याद दिला दें कि पीड़ित के साथ बलात्कार 15 जून को हुआ था और मेडिकल 22 को कराया गया। जानकारों के मुताबिक 7 दिन सबूत खत्म होने के लिए काफी होते हैं। खुद डॉक्टर भी मान रहे हैं कि देरी का असर होता है। ये अगर मान लीजिए उसको स्वेलिंग रहा भी होगा 15 तारीख, 15 और 22 में लगभग 7 दिनों का अंतर है। कोई भी इन्फ्लामेशन मान लीजिए, वो आप जो सूजन बताते हैं उसको हम इन्फ्लामेशन मेडिकली बोलते हैं। अगर कोई इन्फ्लामेशन रहा था उस वक्त तो इस 7 दिनों में हो सकता है वो सबसाइड कर गया। अब आपको पीड़ित की एक और मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हैं। ये रिपोर्ट रामगढ़वा PHC की है, जहां पीड़ित 15 जून को इलाज के लिए पहुंची थी। उस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि पीड़ित के प्राइवेट पार्ट में सूजन है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कितनी संवेदनशील है वो देखिए। 15 जून को पीड़ित गई तो थी बलात्कार की शिकायत दर्ज कराने, लेकिन पुलिस ने बलात्कार की कोशिश का मामला दर्ज किया। निर्भया कांड के बाद बने नए कानून के मुताबिक अगर कोई महिला आरोप लगाती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है तो पुलिस को रेप का मामला दर्ज कर जांच करनी चाहिए। जबकि इस मामले में पुलिस ने रेप की कोशिश का मामला दर्ज किया। आरोपी 19 जून को मोतिहारी के सदर अस्पताल पहुंचता है और उसके बाद टाउन थाने में बयान दर्ज कराता है और फिर निकल भागता है। इसी से आप बिहार पुलिस की कार्रवाई का अंदाजा लगा सकते हैं
कि 15 जून को एफआईआर दर्ज होने के बाद 19 तारीख को आरोपी बयान दर्ज करवाकर आराम से फरार हो जाता है। लगातार IPN 7 पर खबर दिखाए जाने के बाद दबाव में आई पुलिस ने मुख्य आरोपी समीउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया है। इधर गृह मंत्रालय ने इस मामले में बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर 9 दिनों तक बिहार पुलिस सोती क्यों रही? क्या देश की हर निर्भया की खबर दिखाए जाने के बाद ही सरकार जागेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, IPN 7। शर्म की अगली खबर उदयपुर से है। उदयपुर में प्रेमी जोड़े को बंधक बनाने और उन्हें निर्वस्त्र कर घुमाने की खबर IPN 7 पर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की नींद टूटी। आज सुबह से ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर डेरा जमाए हुए बैठे हैं। वहीं मामले में अब तक 10 पुरुष और 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस धुंधलेपन के पीछे उदयपुर के समाज का बेहद शर्मनाक चेहरा है। शर्म की ये तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। कनोट गांव की एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ लापता हो गई। बाद में गांव वालों ने उसे पकड़कर वो सजा दी जिसे सोचकर भी कोई सिहर उठे। लड़के और लड़की को निर्वस्त्र कर बांध दिया गया। उन्हें इसी हालत में गांव में घुमाया गया। इतना ही नहीं, उनकी जमकर पिटाई भी की गई। ये सब कुछ होता रहा उस राज्य में जहां की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है। बाद में इन लोगों ने लड़के को उसके परिवार वालों से 80,000 रुपए लेकर छोड़ दिया। लाठी सारे सार ऊपर दिया सर, गांव वालों ने सबने मिलके, और हमको बहुत हालत से मारा और हमको 2 किलोमीटर तक भगाया इधर उधर, फिर मार पीट करके हमको साहब एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन जब लड़की के परिवार वाले लड़की को छुड़ाने पहुंचे तो गांव वालों ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें बंधक बना लिया। बाद में लड़की का भाई किसी तरह इनके चंगुल से आजाद हुआ और पुलिस के पास पहुंचा। इस दौरान लड़के लड़की की निर्वस्त्र फोटो शहर में वायरल होने लगी। हद तो ये कि इस शर्मनाक घटना के बाद भी आला अफसरों ने घटनास्थल पर पहुंचना तक मुनासिब नहीं समझा। IPN 7 ने इस खौफनाक कांड की खबर लगातार दिखाई। 3 दिन गुजर जाने के बाद शुक्रवार को आला अफसर मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की शुरुआत की। आखिरकार शुक्रवार को उदयपुर पुलिस ने ग्रामीणों के कब्जे से बंधक युवती को मुक्त कराया। पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास पीड़ित युवती से मिलने कनोट थाने पहुंची। और इस घटना की जब तहकीकात की गई तो ये घटना सही हुई कि भाई 20 जून को ऐसी कोई घटना लड़के और लड़की के साथ कारित हुई। इसमें अभी तक 10 व्यक्तियों को और 3 महिलाओं को गिरफ्तार डिटेन किया गया है। इस पूरे मसले को लेकर सूबे के गृह मंत्री की गंभीरता का अंदाजा उनके बयान से लगाया जा सकता है। हद तो यह है कि ये घटना उन्हें शर्मसार करने वाली लगती ही नहीं। सर, शर्मसार करने वाली पूरी कोई शर्मसार नहीं है, सब पकड़ लिए गए हैं। आए कि शर्मसार रिपोर्ट पता नहीं लगे तो कोई हवाई जहाज में बैठ के तो आदमी नहीं पकड़ेगा। जैसे ही पता लगा 10 आदमी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि दोनों पक्षों में से कोई भी लिखित रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब पुलिस व्हाट्सएप फोटो के आधार पर मामला दर्ज कर जांच कर रही है। भवानी सिंह, जयपुर, IPN 7। जब राजस्थान के गृह मंत्री कटारिया बयान दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो इस पूरे मामले की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। किस तरीके से इस जोड़े ने लोगों की हैवानियत को झेला है, इसका अंदाजा वो नहीं लगा पा रहे हैं। कोशिश करते हैं जानने की। मेरे सहयोगी भवानी, जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी, वो सीधे मेरे साथ जुड़ रहे हैं और इन लोगों से जुड़े हुए कुछ लोग भी उनके साथ हैं। भवानी, कटारिया जो कह रहे थे वो साफ तौर पर ये एक कोशिश दिखाई दे रही थी कि ये मामला बहुत बढ़ ना जाए, क्योंकि ये मामला काफी गंभीर है और राजस्थान सरकार पर गंभीर सवाल भी खड़े। इतना बड़ा ये मामला हो कैसे गया और क्यों पुलिस आंख मूंदे रही? देखिए प्रवीण, इस वक्त हम कानोड़ थाने के अंदर हैं। यहाँ पर जो पीड़ित युवती है, अभी उसी थोड़ी देर पहले मेडिकल कराया गया, हमने उसकी हालत देखी, अभी उसको अंदर लेकर गए हैं।
परिवार के लोग हमारे साथ हैं, इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो उनकी हालत अभी उन्होंने बात की है, काफ़ी सदमे में, उनकी माँ को काफ़ी सदमा लगा है जब जो तस्वीरें वायरल हुई है वो देखिए। पुलिस ने अब जो 13 लोग हैं उनको, आरोपियों को, एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया, वो अभी पुलिस के कब्जे के अंदर है। पीड़ित और दोनों जो युवक है उस दोनों का मेडिकल करा दिया गया। इस वक्त हम उनसे बात करने की कोशिश कर आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही है भवानी, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। हमारे सहयोगी भवानी सिंह इस वक्त पीड़ित परिवार के लोगों के साथ हैं और ये परिवार किस तरीके से और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उन लोगों की है जिन गांव वालों को गिरफ्तार किया गया है। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि युवक को छोड़ने के एवज में 80,000 रुपए की मांग की गई और फिर लड़की को छुड़वाने, और इसके बाद लड़की 2-3 दिनों तक इन लोगों के कब्जे में ही रही। भवानी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो हम चाहेंगे आप पीड़ित परिवार की जुबानी ये पूरी कहानी दर्शकों के सामने रखें। देखिए प्रवीण, बिल्कुल मुझे आपकी आवाज़ आ रही है और इस वक्त मैं कानौर थाने में हूँ और पूरी पीड़ित परिवार हमारे साथ हैं। वो भाई हैं जो सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे थे और उनके साथ में मारपीट की, जैसे ही छुड़ाने की कोशिश की। जी आप बताएं क्या हुआ, क्या था? सर, हम उस लड़की को देखने को आए थे वहाँ, वो उसकी हालत ख़राब थी, मारपीट की, तो उनको देखने को आए थे। तो वो देखभाल कर ही रहे थे और गांव के सब गांववासी एकदम हमारे ऊपर उलटकर हमारे ऊपर हमला कर दिया सब। और हम 5-6 जनों को, मेरी माता सहित 5-6 जनों को बहुत जोर जोर से लाठी से मारा उन लोगों ने। फिर आपने पुलिस को बताया? पुलिस को सर उन्हीं ने रिपोर्ट दिया, जिस मारने वाले ने वापिस हमको कमरे में बंद करके फिर वो यहाँ आए और कानौर थाना से और पुलिस लेके अब तो आपकी बहन को अब तो जो आरोपी है उनको भी पकड़ लिया। अब आपकी बहन ठीक है? हाँ, एकदम ठीक है, सुरक्षित है अभी सब। तो अभी इनकी बहन है, विक्टिम्स है, वो यहाँ पर ही है और जो आरोपी है उनको अरेस्ट कर लिया गया, वो भी सब अभी यही थाने के अंदर है। भवानी, हम इस पूरे मामले का अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मेरठ ट्रिपल मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में हरिद्वार में छिपे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक रिया के दोस्त विक्की ने ही पूरी हत्या की साजिश रची थी। बताया जा रहा है कि विक्की रिया के साथ मिलकर सेक्स रैकेट चलाता था, लेकिन रिया ने उससे दूरियां बना ली थी और चंद्रशेखर के साथ मिलकर यह धंधा शुरू कर दिया। इसी बात से खफा विक्की ने रिया की हत्या के लिए सचिन और उसके दोस्त को सुपारी दी। सचिन और उदयवीर नाम के उसके दोस्त ने घर में ग्राहक बनकर पहले ये लोग दाखिल हुए। उन्होंने रिया की चाकू से गूंथकर हत्या कर दी और बाद में सबूत मिटाने के लिए चंद्रशेखर और उसकी पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया। सचिन और उदयवीर बरेली के रहने वाले हैं। इस खबर के साथ ही देश दिन भर में खबरों का सफर फिलहाल यहीं तक। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खबरों में खास।